जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 1.1 का क्वेश्चन नंबर दूसरा से। इससे पिछले वाले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। आज हम दूसरा नंबर से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक कौन कौन है? धनात्मक पूर्णांक हम लोग जानते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इन्फिनाइट तक ये सब क्या धनात्मक पूर्णांक है। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले इतना हम लोग लिख देंगे, माना कि धनात्मक पूर्णांक a और b हो तो यूक्लिड विभाजन परिमेय से हम लोग जानते हैं क्या होता है, a = bq + r होता है। जहाँ r जो है b से छोटा होगा और 0 से बड़ा और बराबर होगा। इसका ये समझना बहुत ज़रूरी है, r जो है 0 से बड़ा और बराबर होगा लेकिन b से छोटा होगा। ऐसा किस लिए लिखते हैं मैं आपको बताता हूँ। अगर 5 से भाग आप 26 में देते हैं तो क्या मर्तबे लगाइएगा, 5 मर्तबे, तो यहाँ पे 25 आएगा। यहाँ पे शेषफल कितना आ गया हमारा, 1 आ गया। यहाँ पे b को किस चीज़ से दर्शाते हैं, ये भाजक को, इसको हम भाजक बोलते हैं ना, तो ये हम b से दर्शाते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, भाज्य। इसको हम किस चीज़ से दर्शाते हैं, a से दर्शाते हैं। इसको हम क्या चीज़ बोलते हैं, भागफल। इसको हम किस चीज़ से दर्शाते हैं, q से दर्शाते हैं। और इसको शेषफल, इसको किस चीज़ से दर्शाते हैं, r से दर्शाते हैं। अब यहाँ पे देखिए r जो है, r b से छोटा होगा। b का जो तीर का निशान है किसकी ओर है, r की ओर है, यानी कि r छोटा है b से। तो यहाँ पे देखिए b का मान कितना है, 5 है। यहाँ पे r का मान कितना है, 1 है। लेकिन बोला ना, कभी भी r का मान b से छोटा ही होगा। क्यों होगा, अगर यहाँ पे 5 से छोटा रहेगा तब तो हम भाग नहीं लगाएंगे ना। अगर 5 से बड़ा जाएगा तो हम फिर से भाग लगा देंगे। तो r का जो मान है कभी भी छोटा ही आएगा b से। और बोला है क्या, r का मान 0 से बड़ा और बराबर आएगा। यहाँ 0 से बड़ा आया ना, 1 आया है। कभी कभी हो सकता है अगर यहाँ पे 5 रहता, 25 रहता, तो यहाँ पे शेषफल कितना आता, 0 आता। इसीलिए बोला जाता है कि r का मान 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है। तो यहाँ पे 1 आया था, उस समय 0 से बड़ा आया था। और अगर 25 यहाँ पे रहता तो 5 मरतबे पूरा कर जाता, यानी कि 0 के बराबर आता। इसी को इस चीज़ में दर्शाया गया है, समझे। अब यहाँ पे क्वेश्चन में हमको b का मान कितना दिया है, 6 दिया है। जब b का मान 6 दिया है तो हम लोग जानते हैं r का मान जो होता है b से छोटा होता है। तो r का मान क्या क्या संभव हो सकता है, 0 से बड़ा और बराबर है r। अब b का मान कितना दिया है, 6 दिया है। तो r का मान क्या क्या हो सकता है, r का मान क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है। इससे ज़्यादा तो जाएगा नहीं, क्योंकि r का मान हमेशा b से छोटा होगा। हो गया। यदि केस 1 में यदि r = हम 0 रखेंगे, r = 0 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, a = 6q। b का मान 6 दे रखा है तो हम 6 डाल दिए, प्लस r का मान अगर जिस टाइम हम 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 डालेंगे यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, a = 6q। a = 6q आ गया। अब ये 6q जो है वो सम है या विषम है,
एक बात ध्यान में रखिएगा, किसी भी सम संख्या में कोई भी संख्या से गुना करते हैं तो सम संख्या ही आएगा। अगर 6 है, 6 में 3 से गुना कीजिए 6 18 सम संख्या है। 6 में 5 से गुना कीजिए 6 पंचे 30 सम संख्या आ गए। अगर हम विषम संख्या से भी गुना करें या सम संख्या से भी गुना करें वो सम ही आएगा। 6 में अगर 2 से गुना कीजिए तो 12, ये भी सम संख्या है। तो यहाँ 6q, यहाँ पे q क्या है? एक पूर्णांक है। तो पूर्णांक संख्या जानते हैं 1 2 3 4 5, इसमें सम और विषम दोनों आता है। अगर किसी भी संख्या से हम गुना करेंगे, सम संख्या से या विषम संख्या से, तो हमारा संख्या सम ही आएगा। तो ये 6q क्या है? एक सम पूर्णांक है। समझे? अगर हम केस 2 में यदि r इजकल टू क्या लेंगे 1, r इजकल टू 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा? a इजकल टू 6q प्लस 1। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कभी भी सम संख्या से जोड़ेंगे तो क्या होगा? सम संख्या होगा। लेकिन सम संख्या को विषम संख्या से जोड़ेंगे तो विषम संख्या हो जाएगा। जैसे सम संख्या क्या है? 2 प्लस सम संख्या मान लेते हैं 4 है वो, तो क्या हो जाएगा? ये 6, ये एक सम संख्या आ गया। अगर सम संख्या को हम विषम संख्या से जोड़े तो क्या होगा? 2 प्लस 3, 3 क्या है? विषम संख्या है। तो 2 3 कितना हो जाएगा? 5। ये क्या हो गया? एक विषम संख्या आ गया। यानी कि सम संख्या को विषम संख्या से जोड़ेंगे तो एक विषम संख्या ही आएगा, लेकिन सम संख्या को सम संख्या से जोड़ेंगे तो एक सम संख्या ही आएगा। और एक चीज़, विषम संख्या प्लस विषम संख्या एक सम संख्या हो जाता है। जैसे 3 क्या है? एक विषम संख्या है, अब प्लस 5 क्या हो जाएगा? 8। 3 भी विषम संख्या है, 5 भी विषम संख्या है, तो क्या आ गया? 8। 8 क्या है? एक सम संख्या है। ये चीज़ ध्यान रखना है, सम संख्या प्लस सम संख्या क्या आएगा? सम संख्या आएगा। और सम संख्या प्लस विषम संख्या क्या आएगा? विषम संख्या आएगा। और विषम संख्या प्लस विषम संख्या क्या आएगा? सम संख्या आएगा। तो यहाँ पे 6q क्या है? एक सम संख्या है, प्लस 1 क्या है? एक विषम संख्या है। तो सम संख्या प्लस विषम संख्या क्या आएगा? एक विषम आएगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे यह एक विषम पूर्णांक है। यह एक विषम पूर्णांक है 6q प्लस 1। और केस तीसरा में देखिए, केस तीसरा में यदि r इजकल टू 2 हो, r इजकल टू क्या हो? 2 हो, तो क्या होगा? r इजकल टू 2 हो जाएगा तो a इजकल टू 6q प्लस 2। 6q क्या है? एक सम पूर्णांक है। और प्लस 2 क्या है? एक सम है, सम संख्या है ना। तो सम संख्या को सम संख्या से जोड़ेंगे तो क्या होगा? सम संख्या। तो यह एक क्या हो गया? सम पूर्णांक हो गया। इसको लिख दीजिएगा, यह एक सम पूर्णांक है। जगह नहीं है इसलिए नहीं लिख रहा हूँ। चौथा केस में क्या हो जाएगा? यदि r इजकल टू 3 हो, r इजकल टू 3 होगा तो क्या लिखेंगे हम? a इजकल टू क्या हो जाएगा? 6q प्लस 3। यहाँ पे 6q क्या है? एक सम है। और एक क्या है? 3 क्या है? एक विषम संख्या है। तो सम संख्या प्लस विषम संख्या विषम संख्या हो जाता है ना। तो इसको आप लिख सकते हैं यह एक विषम पूर्णांक है। लिख दीजिएगा यह एक विषम पूर्णांक है। 5वां नंबर केस लेता हूँ। यदि r इजकल टू 4 हो, r इजकल टू 4 हो तो क्या हो जाएगा? a इजकल टू 6q प्लस 4 हो जाएगा। तो 6q तो हमारा सम संख्या है, अब प्लस 4 है, ये भी क्या है? सम संख्या है। तो सम संख्या को सम संख्या से जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? सम संख्या ही होगा। तो लिख सकते हैं इसको, अतः यह एक सम पूर्णांक है। केस 5 में क्या लेंगे? यदि r इजकल टू 5 हो तो क्या हो जाएगा? a इजकल टू 6q प्लस 5 होगा।
तो 6 क्या है, सम पूर्णांक है। अब +5 ये क्या है, विषम है। तो सम को विषम से जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, विषम पूर्णांक आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, यह एक विषम, यह एक विषम पूर्णांक है, पूर्णांक है। यह एक सम पूर्णांक है। कौन, 6q + 4। अब यहाँ पे बोला गया है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। तो हाँ होता है, क्यों, क्योंकि 6q यहाँ पे 6q + 1 विषम पूर्णांक है। क्यों, हम लोग अभी दर्शाया ना, 6q क्या है, सम संख्या, आप +1 है तो ये क्या हो जाएगा, सम संख्या प्लस विषम संख्या, विषम ही होता है। तो यह एक विषम पूर्णांक है यहाँ पे भी। अब इस क्वेश्चन को इतना कर देने के बाद डायरेक्ट लिखेंगे, अतः 6q + 1 6q + 3 और 6q + 5 एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। इतना लिख दीजिएगा ये क्वेश्चन बनाने के बाद, समझे, क्योंकि हम लोग जानते हैं यहाँ पे भी आया है a = 6q + 5, ये भी क्या है, एक विषम पूर्णांक है। और 6q + 1 ये भी विषम पूर्णांक है। और 6q + 3 a = 6q + 3 ये भी एक विषम पूर्णांक है। हम लोग दर्शा दिए हैं। यह इसी तरह एक क्वेश्चन बनाना है। एक क्वेश्चन जब ये आप पूरी तरह बना लीजिएगा ना, तो इसी पे आधारित 2-3 क्वेश्चन है, पूरा आपको कंप्लीट इसी के अंदर ही है, वो भी आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा।